नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रखकर काम किए जाने का एक चौंकाने वाला मामला जौरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सामने आया है। यहां दो नियमित बाबू पद होने के बावजूद वित्तीय और पत्राचार जैसे महत्वपूर्ण कार्य कथित तौर पर चपरासियों से कराए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कार्यालय में अव्यवस्था और कथित मनमानी के आरोप लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जौरा बीओ कार्यालय के पदस्थ क्लर्क विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके अलावा एक और बाबू कार्यालय में कार्यरत हैं। इसके बावजूद बीओ एमए शुक्ला द्वारा वित्तीय कार्य जैसे संवेदनशील दायित्व भृत्यों से कार्य कराए जा रहे हैं। भृत्य कृषकान निवास, जिनकी मूल पद स्थापना शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरहला में बीओ की कथित मेहरबानी से पिछले 4-5 महीनों से जौरा बीओ कार्यालय में बाबू का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जौरा नंबर 1 विद्यालय में पदस्थ भृत्य अंकित बाथम को भी अचेटमेंट कार्यालय में रखा गया। आरोप है कि ये दोनों मिलकर कार्यालय का अधिकांश कामकाज संभाल रहे हैं, जिसमें लिखा पढ़ी और वित्त कार्य भी शामिल है। क्लर्क विकास सिंह का ये भी कहना है कि कार्यालय समय पर पहुंचने के बावजूद उन्हें घंटों बाहर बैठाया जाता है और बीओ द्वारा उन्हें बाबू का कार्य न लेकर भृत्य का काम करने का दबाव बनाया जाता है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में जिला कलेक्टर से भी शिकायत की थी। मामले की तूल पकड़ने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भगवान दास इंदौलिया ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल ये मामला शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हुई है। आगे क्या कुछ पता है वो आपको सुनाते हैं। आप कहाँ पर उपस्थित हो? मैं कार्यालय शिक्षा अधिकारी विकासखंड जौरा में पदस्थ हूँ। कौन से पद पर पदस्थ? मैं साइड ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। ये क्या मामला है? सर, मामला ये है कि मैंने एक कलेक्टर साहब के यहाँ एक आवेदन लगाया था, जिसमें हमारे प्रभारी बीओ के द्वारा एक भृत्य को, जो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरहला में पदस्थ है, उसको वित्त का प्रभार दे दिया, जो कि नियम में नहीं है ये चीज़। और उसको देने के बाद और उसका नामांकित भी कर दिया IFMIS पोर्टल पे, और बीओ साहब और भृत्य के द्वारा बीओ कार्यालय चलाई जा रही है। और श्रीमान जी, हमारे साथ में हमें कार्यालय के अंदर बैठाला भी नहीं जाता, क्योंकि बाहर कुर्सी डाल के हमको बैठाला जाता है। कौन भृत्य है? उनका नाम है कृष्णकांत श्रीवास। कहाँ पदस्थ है? वो शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरहला में पदस्थ है। तो अभी चार्ज कब दिया है इनको यहाँ? चार्ज इनको दिया है 13/11/2025 को। क्या बीओ कार्यालय में कोई बाबू नहीं है? नहीं सर, 2 बाबू हैं, एक मैं हूँ, एक हमारे साथी हैं संजय शर्मा जी, वो भी साइड ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हैं। तो बाबुओं से कोई काम नहीं लिया? नहीं सर। एक भृत्य पूरे बीओ का काम जी देखता है? जी। आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की है? मैंने सर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयुक्त महोदय के यहाँ पे की है, जिला पंचायत में की है, और DO साहब के यहाँ पर भी की है, और JD कार्यालय में भी की है। आपकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई आगे हुई है? सर, अभी तक तो कार्रवाई नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे संज्ञान में आया है कल आया है मेरे संज्ञान में, कि जिसमें एक जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि सहायक संचालक के पद पे हैं, प्रिया राजावत जी। DO साहब, जौरा बीओ कार्यालय में 2 बाबू होते हुए भी चपरासियों से वित्त का काम लिया जा रहा है, क्या चक्कर है? अभी मेरे संज्ञान में आया था, कुछ पत्रों वगैरह से माध्यम से जी। अगर उसमें बाबू नहीं है तो बाबू इधर उधर से अपन संकुर्स भी ले सकते हैं, लेकिन चपरासियों द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है तो उसको दिखवाता हूँ, और ऐसा पाया जाएगा तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी उसमें वर्तमान में 2 बाबू पदस्थ हैं आपके बीओ कार्यालय में, और उनसे काम न लेते हुए चपरासियों से काम लिया जा रहा है, जबकि वित्त जैसा मामला जिसमें लेन देन का काफ़ी संगीन मामला होता है, ऐसे में ये 4th ग्रेड के कर्मचारी कैसे इस वित्त के काम को अंजाम दे रहे हैं? ठीक है, मैं दिखवाता हूँ, अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।